हरीश, आज का हमारा विषय है टॉलरेंस, सहनशीलता, सहन करना। उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम बहुत सारे सत्रों में बहुत सारे गुणों के ऊपर चर्चा करते हुए आए हैं, और ये सभी गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक एक गुण इतना महत्वपूर्ण है, उसको डेवलप करना इतना कठिन है कि महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम में इन चीजों का वर्णन कर कैसे। जैसे आपने सुना होगा वो फेमस श्लोक, प्रणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु उसमें बताते हैं कि इतने सारे वैष्णव के गुण हैं, लेकिन उसमें से महाप्रभु कौन सा सिलेक्ट करते हैं? विनम्रता, सहन करना, सहिष्णुता, सम्मान देना और सम्मान की आशा न रखना। ये चार गुण महाप्रभु सिलेक्ट करते हैं कि एक भक्त के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भक्ति करने के लिए ये चार गुण इतने महत्वपूर्ण है। महाप्रभु कहते हैं कि इन चार गुणों को हमको फूल मानना चाहिए। ये फूल के समान है, और इसको हरिनाम को धागा बनाकर उसकी माला बनाना चाहिए, और हमेशा इसको गले में धारण करके रखना चाहिए। जैसे हम कंठी धारण करते हैं, ऐसे साथ में एक माला और धारण करना चाहिए। त्रिणादपि सुनीचेन श्लोक की, राइट। तो उसका धागा है हरिनाम, और ये चार फूल हैं, विनम्रता, सहन करना, सम्मान देना और सम्मान की आशा न प्राप्त करना। इसलिए भी आप हम देखेंगे इतना डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे हैं इन गुणों के ऊपर। जनरली इतना डिटेल में डिस्कशन होता नहीं, क्योंकि वैष्णव समाज में इन गुणों की काफी आवश्यकता है। तो बात अगर की जाए सहनशीलता की, तो सहनशीलता एक वैष्णव का आभूषण है। आभूषण कैसे हैं, हम उस विषय में आएंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन वास्तविकता में वैष्णव का आभूषण है सहनशीलता। ये सहन करना एक दिव्य गुण है जो मनुष्यों से एक्सपेक्टेड है कि मनुष्य लोग सहन करें। बिकॉज जानवर लोग सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इट्स अ फैक्ट। अभी अभी आप देखेंगे तो जानवर लोग बहुत कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य सहन नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों के अंदर सहिष्णुता वाला गुण जो है धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जानवर लोग सहन कर पा रहे हैं। जैसे आप कितने लोग हैं जो जानवरों के ऊपर क्रूरता करते हैं। बेचारा जानवर कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप सहन करके वहां से चला जाता है। जैसे रास्ते में सड़क पे कुत्ता बैठा है, तो लोग आते हैं पत्थर मार करके चले जाते हैं, राइट। तो वो कुत्ता बेचारा चुपचाप चिल्ला करके वहां से भग जाएगा। गाय है, गाय को लोग पत्थर मारते हैं या फिर डंडा मार करके निकल जाते हैं, गाय चुपचाप वहां से निकल जाती है। तो जानवर सहन कर लेता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य को कोई पत्थर लग जाए तो लड़ने को आता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि सड़कों पर लोग जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरा जाम करके लोग लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी गाड़ी को कट कैसे मारा, तुमने टक्कर कैसे दी, तुमने मेरा बोनट कैसे तोड़ा, और यहाँ पर डेंट आ गया और ये एक्सीडेंट हो गया। तो इतना छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग लड़ने लग जाते हैं जैसे कोई हद नहीं। और सहन करने का गुण लोगों का पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इस विषय में कितने ही एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट लाइफ में पहले के समय में शिक्षक जो है वो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए डांटते थे, कई बार हाथ भी उठाते थे। लेकिन आजकल शिक्षक जो है डरते हैं, क्योंकि बच्चा वो मर्डर कर देते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं कैसे इन लोगों को खत्म करना है। तो बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं शिक्षक को। आप लोगों ने वो कंबल कुटाई का सुना होगा। कंबल कुटाई में क्या होता है कि टीचर के साथ, जब टीचर पसंद नहीं आता ना, तो ऐसे तीन चार स्टूडेंट्स मिल करके कंबल लेकर के जाते हैं रात के अंधेरे में, टीचर को कंबल में लपेटते हैं और बाहर डंडों से मारते हैं बड़ा चौंक के। बेचारा टीचर अधमरा हो जाता है, फिर वहां से भाग जाते हैं वो। तो टीचर को समझ में नहीं आता मुझे मारा किसने, वो तो कंबल में ढका हुआ है। इसको कंबल कुटाई कहते हैं। लेकिन जमाना बड़ा खराब हो गया है। बच्चे टीचर को सहन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले के जमाने में मजाल है कि कोई बच्चा अपने माता पिता को पलट करके जवाब दे दे, लेकिन आजकल बच्चे माता पिता पे हाथ उठा उठा देते हैं। बेचारे माता पिता को चुपचाप रहना पड़ता है। पहले सास बहू पे अत्याचार करती थी, आजकल बहू सास पे अत्याचार करती है। जमाना बदल चुका है, सास को चुपचाप रहना पड़ता है। पहले माता पिता बच्चों को पालते थे, लेकिन बच्चे आजकल माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, राइट। वो सहन नहीं कर पाते हैं। माता पिता वृद्ध होकर के कुछ कहें, कुछ बोलें, दे कैन नॉट टॉलरेट, इसलिए माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। पति पत्नी सहन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। मैंने कुछ समय पहले एग्जाम्पल बताया था कि कैसे यूपी में केस हुआ था कि एक स्त्री जो है वो अपने
प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल कर देती और बाद में उसको 15 टुकड़े करके डब्बे के अंदर सीमेंट से पैक कर देती, पानी की टंकी में सीमेंट से पैक कर देती। तो ऐसे केसेस हैं इस दुनिया में, इन केसेस ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड इट्स अ फैक्ट। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, कितने लोगों को दूसरों को कुछ कहने में, दूसरों को करेक्शंस देने में डर लगता है, चाहे वो खुद का ही बच्चा हो या फिर खुद का ही घर वाला हो। आपको उसको कुछ कहने में, अच्छा मुझे लगता है मैं क्वेश्चन गलत पूछ रहा हूँ। अभी लोग हाथ उठाएंगे तो क्लास के बाद बोलेंगे ब्रो ये अच्छा, क्लास में बहुत हाथ उठा रहे थे। तो ये फोरम सही नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। घर परिवार में ही लोग जो हैं एक दूसरे को करेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो पति पति पत्नी से डरता है, ये तो कॉमन फैक्ट है। पति पत्नी से इतना डरता है बेचारा, चुपचाप सहन करना पड़ता है उसको। बोले यार पूरी हमारे घर में तो एक ही होम मिनिस्ट्री, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनसे ही बात करो, वो फाइनल है, जैसा उन्होंने बोला वो फाइनल है। फिर हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं फिर महाभारत चालू हो जाएगा। तो हम भागवतम तक ही सीमित रहना चाहते हैं, महाभारत तक नहीं जाना चाहते। सो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पत्नी पत्नी से डरता है, पत्नी बच्चों से डरती है, पति से डरती है, सास बहू से डरते हैं, इस प्रकार से। इन एवरी स्फीयर पीपल आर फियरफुल। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सहन करने का गुण बहुत कम हो चुका है, प्राय खत्म हो चुका है। लोगों को डर है लोग कुछ करना नहीं, राइट। इवन आप देखेंगे सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के जाने में डरते हैं। क्यों? भैया पुलिस केस हो जाएगा, या फिर पता पड़ा कोई ये बदमाश निकला तो हमसे बदला लेगा। कोई अगर किसी को पीट रहा है तो लोग ऑब्जेक्शन लेने से डरते हैं। किसी के साथ कुछ गलत अत्याचार हो रहा है तो लोग उसकी मदद करने से डरते हैं। मैं मदद करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, फिर पता नहीं कौन ये लूटने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, या फिर मैं इसको बचा लूंगा तो मेरे ऊपर गुंडे आक्रमण कर देंगे। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है कि लोगों का ये सहन करने का गुण खत्म हो चुका है। पीपल आर फियरफुल। लेकिन वास्तविकता में ये सहन करने का गुण जो है, ये एक दिव्य गुण माना जाता है। ये वैष्णवों का स्वभाव है। तो आज का जो सेशन है हम उसको सिर्फ वैष्णव दृष्टिकोण से देखेंगे, जनरल दृष्टिकोण से आप मत देखिएगा। जनरल दृष्टिकोण से हमको प्रैक्टिकली बहुत सारे सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जब भक्ति जीवन में आते हैं तो भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए ये सहन करने का गुण होना, विकसित करना बहुत आवश्यक है। देखिए मैं एक छोटा सा सेक्शन आपको बताता हूँ। एक इंट्रोडक्शन के रूप में छोटा सा सेक्शन लेते हैं। ये सेक्शन है परीक्षित महाराज का और शमिक ऋषि और श्रृंगी, श्रमिक ऋषि का जो बेटा है श्रृंगी, राइट। तो कहानी आप लोग जानते हैं कि हुआ क्या था, कि परीक्षित महाराज पूरी दुनिया के राजा हैं और बहुत ही अ, बहुत ही गुणवान राजा हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही धार्मिक राजा हैं। भक्तों में भी श्रेष्ठ वो राजा हैं। उनके जैसा राजा मिलना दुर्लभ है। इतने गुणवान राजा हैं कि भागवतम, एक्चुअली भागवतम में ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको गर्भ में जाकर के भगवान इनकी रक्षा करते हैं। इन्होंने माता के गर्भ में रहकर ही भगवान के साक्षात दर्शन किए। इज दैट मच क्वालिफाइड, राइट। तो वो परीक्षित महाराज हैं। वो परीक्षित महाराज एक बार जंगल में शिकार करने के लिए निकले और कई घंटों की मेहनत के बाद उनको बड़ी प्यास लगने लगी, राइट। तो जब प्यास लगने लगी तो वो ढूंढने लगे आसपास कहीं कुछ पानी मिल जाए। तो उनको पास में शमिक ऋषि की एक कुटिया मिली, जो आप आपके पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो शमिक ऋषि एक बड़े ही विख्यात ऋषि हैं जो अ, उस समय ध्यान में मग्न थे। भगवान विष्णु के ऊपर वो ध्यान लगा रहे थे। परीक्षित महाराज प्यास में उन्होंने उनसे पानी मांगा कि ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा एक गिलास जल मुझे दीजिए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज बोलते हैं। अभी वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति प्यासा कैसे हो सकता है। वास्तविकता में ये भगवान का अरेंजमेंट है कि भगवान के अरेंजमेंट के तहत परीक्षित महाराज को प्यास लगी और वो प्यास को सहन नहीं कर पा रहे। ये वही परीक्षित महाराज है जब इनको श्राप मिला तो 7 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवतम इन्होंने श्रवण की। नींद की एक झपकी भी उनको नहीं आई, एक गुट प्यास भी उनको नहीं लगी और भूख भी उनको नहीं लगी। और वही परीक्षित महाराज थोड़े घंटे की मेहनत के बाद इतने प्यासे हो गए, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने, जब शमिक ऋषि उनका जवाब नहीं दे रहे थे, उनकी बातों का, उनकी रिक्वेस्ट, उनके अनुरोध का जवाब नहीं दे रहे थे,
तब ये क्रोध में आ गए और उनको लगा कि शमीक ऋषि शायद जानबूझ करके मुझे अवॉइड कर रहे हैं, और उन्होंने उठा करके पास में एक मरा हुआ सांप था, वो मरा हुआ सांप जो है शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। शमीक ऋषि अभी भी ध्यान मग्न थे, उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला क्या हो रहा है, वो अपने ध्यान में थे। लेकिन परीक्षित महाराज प्यास के में आकर के उनको ऐसा लगा कि शमीक ऋषि नाटक कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति की अधीर या फिर सहन करने की क्षमता जब नहीं होती तब व्यक्ति क्या क्या कर जाता है। लेकिन वास्तव में ये सब भगवान के द्वारा आयोजित था, क्योंकि भगवान को श्रीमद् भागवतम देना था, राइट। तो वहां से परीक्षित महाराज चले जाते हैं, उसका वर्णन बाद में होता नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद परीक्षित महाराज के मन में ये ग्लानि आती है कि अरे, कहीं वो शमीक ऋषि वास्तविकता में ध्यान मग्न तो नहीं थे। मैंने तो मान लिया कि वो शायद मुझे अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, शायद वास्तविकता में ध्यान मग्न थे, क्योंकि मैंने सांप डाला उस समय भी वो हिले डुले नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि सांप उनके गले में है। अरे हाँ, ये तो बड़ा अपराध हो गया। शम्यक ऋषि तो वास्तव में ध्यान मग्न थे, और मैं कितना धार्मिक राजा हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि मैं उनका ध्यान भंग करने के लिए मैंने एक सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया। एक मृत प्राणी को छूना भी कितना अशुद्ध माना जाता है, और मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो अपने कृत्य पर उनको इतना पछतावा हो रहा था कि मन ही मन सोच रहे थे कि काश, काश मुझे इसका दंड मिल जाए। कोई अगर मुझे इसका दंड दे दे तो काफी अच्छा रहेगा। इस प्रकार सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इसका दंड मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, इतने में क्या होता है, शमीक ऋषि का एक छोटा सा बेटा होता है, श्रृंगी। छोटा सा बालक, आई थिंक 7-8 साल का बालक होता है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। ही वॉज प्लेइंग। तो कोई तो आकर उसको खबर देता है कि श्रृंगी, तुम्हें पता है, राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया, मृत सर्प। और ये श्रृंगी इतना क्रोधित होता है, इतना क्रोधित होता है, बोले उस राजा का इतना दुस्साहस। ये आजकल के राजा अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। ये ब्राह्मणों के ऊपर पलने वाले, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से समृद्ध होने वाले राजा इतने अहंकारी हो गए कि ब्राह्मणों का अपमान करने लगे। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ ब्राह्मण क्या होता है। और श्रृंगी क्या करता है, वहीं पर एक श्राप उच्चारण करता है कि मैं परीक्षित को श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन बाद, ठीक 7 दिन बाद, तक्षक नाम का एक सर्प आएगा। वो सर्प आकर के परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार श्रृंगी श्राप देता है, राइट। और परीक्षित महाराज जैसे ये श्राप सुनते हैं, ये खबर आती है परीक्षित महाराज के पास, तो परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि मुझे उचित दंड दंड मिला। हाँ, मैंने गलती की थी, मेरा दंड जो है बड़ा ही उचित है। देखिए, गलती समझने का प्रयास कीजिए। हुआ क्या है सीन में, अगर हम देखेंगे तो परीक्षित महाराज की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन जो दंड उनको मिला, दंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लाइक इट इज वे बियॉन्ड हैवी पनिशमेंट। कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पानी का ग्लास अगर नहीं दे रहा है, या फिर किसी ने मृत सर्प डाल दिया और उसको दंड मिल रहा है कि मृत्यु दंड, वो भी 7 दिन बाद तक्षक सांप आकर के उनको डसेगा, इट इज वे बियॉन्ड। थोड़ा हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि कितना ये महत्वपूर्ण इंस्टेंस है। जस्ट सेकंड में आपको शो करता हूँ। हम्म, दिख रहा है आपको? तो पहले स्कंद के 18वें अध्याय से वर्णन आता है। इसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, द inexperienced brahmana puffed up by a little Brahm tejas became influenced by the spell of Kali Yuga, right? तो ये जो ब्राह्मण का बच्चा था, वास्तविकता में ब्रह्म तेज के कारण ये पफ्ड अप मतलब अहंकारी हो चुका था। और अहंकार के वश में आकर ये क्या करता है, कलयुग के प्रभाव में आ जाता है। तो इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। एक व्यक्ति के पतन के पहले अहंकार आता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, महाराज परीक्षित गिव लाइसेंस टू कली टू लिव इन 4 प्लेसेस।
as mentioned herein before. But by the king's very expert government, the personality of Kali could hardly find the places allotted to him. तो परीक्षित महाराज ने कली को चार चार जगह रहने का स्थान दिया था, जहां लोग मांस खाते हैं, जहां नशा करते हैं, जहां जुआ खेलते हैं और जहां अवैध यौन संबंध करते हैं। ये चार जगह कली उपस्थित रहेगा। इसलिए इन चार कर्तव्यों को निषेध मानते हुए हमने इसके नियम बना रखे। संस्था में गौड़ीय वैष्णविज्म में हम चार नियम पालन करते हैं: मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, अवैध यौन संपन्न नहीं करना और जुआ नहीं खिलाना। अभिराम कृष्ण प्रभु, आपकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप ड्राइंग्स मत कीजिए। तो ये वर्णन हो रहा है परीक्षित महाराज के रहते रहते कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था, ऐसा वर्णन है। तो परीक्षित महाराज इतने धार्मिक राजा हैं, इसको भी देखिए, थोड़ा समझिए। अभी की जो गवर्नमेंट है, अभी की गवर्नमेंट इतना प्रयास कर रही है कि भारत में हम धर्म स्टैब्लिश करें, सनातन धर्म स्टैब्लिश करें, लेकिन कितना कठिन है। देखिए, अभी की गवर्नमेंट कितने ही प्रयास कर रही है, हम उसके लिए प्रशंसनीय है कि इतना कठिन वो परिश्रम कर रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है सनातन धर्म के लिए। लेकिन उसके बाद भी पाप कर्म कितना ज्यादा हो रहा है। गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही, करप्शन बंद नहीं हो पा रहा, दूसरे आतंकवादी अभी भी चल रहे हैं, चोरी डकैती, जितने पाप कर्म सब चल रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के समय पाप कर्म नहीं होते थे। पाप कर्म, इवन कली खुद, कली पर्सोनिफाइड, कली व्यक्तित्व, वो खुद प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। आप सोचो कितने शक्तिशाली राजा थे वो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के राजा, पूरे विश्व के राजा थे परीक्षित। तो अभी के राजा और परीक्षित महाराज के राज्य में हम तुलना भी नहीं कर सकते। अभी के राजा में हजारों लाखों गुना श्रेष्ठ राजा है परीक्षित महाराज। अगर वैसे राजा अभी हो तो सोचिए, अभी ही हमारा सतयुग जैसा वर्णन हो जाएगा, अभी ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार के राजा भगवान के महान भक्त हुआ करते थे उस समय, राइट। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, The personality of Kali therefore was seeking the opportunity to establish authority, and by the grace of Lord he found a chance in the form of puffed up, inexperienced son of a Brahmana. तो कली जो है वो अवसर ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से वो प्रवेश कर पाए, परीक्षित के राज्य में किस प्रकार से वो घुस पाए। और उनको वो अवसर कहाँ मिला? जब ये ब्राह्मण का लड़का अहंकारी हो चुका है। तो यहां से वर्णन आता है कि कलयुग की शुरुआत कहां से हुई? कलयुग की शुरुआत हुई श्रृंगी के कारण। एक ब्राह्मण को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला कली का पतन हुआ है, सबसे पहला समाज का पतन हुआ है जब ब्राह्मण अहंकारी हुए, और उसकी शुरुआत हुई है श्रृंगी से। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ साफ लिखते हैं, राइट। तो यहां से उसकी शुरुआत हुई है। इसलिए जब ब्राह्मण, जब वर्णाश्रम सभ्यता कैसे खराब होती है, किस प्रकार से नष्ट होती है, सबसे पहले ब्राह्मण अपने गुणों में स्थित नहीं रह पाए। ब्राह्मणों का ह्रास हुआ। जब वो अपने गुणों में स्थित नहीं रह पाए तो उन पर विश्वास जो करते थे क्षत्रिय, वैश्य, वो लोग उन पर विश्वास करना छोड़ दिए। इसलिए वैश्य जो पहले ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेंस लेते थे, हर चीज परामर्श करते थे, उनके अनुमोदन से कार्य करते थे, उन्होंने अपने मन से कार्य करना चालू कर दिया। बोले ब्राह्मण लोग उतने योग्य बचे नहीं है तो हमें ब्राह्मणों का मार्गदर्शन नहीं चाहिए, इसलिए अपने मन से काम करना उन्होंने चालू कर दिया। तो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के बिना जब राजा बिना वैदिक संस्कृति के आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? राजा रजोगुण में होता है और ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं। एक रजोगुण के व्यक्ति को सतोगुण से मार्गदर्शन होना जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो वही हुआ जब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का राज्य करना, ब्राह्मणों से निर्देशन लेना छोड़ दिया, तब जाके संस्कृति का, समाज का पतन चालू हुआ। और अगर इसको हमको सुधारना है तो यही स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्षत्रिय लोग हैं वो राज करें, एडमिनिस्ट्रेशन संभालें और उनका गाइडेंस करें ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी भी राज नहीं करने चाहिए, ब्राह्मण सिर्फ गाइडेंस करें। राज हमेशा क्षत्रियो को करना चाहिए, जो दूसरे की जान लेने में तत्पर है धर्म के लिए, जो धर्म के लिए खुद की जान देने के लिए भी तत्पर है, इस प्रकार के लोग राजा होने चाहिए। तो यहां से कली का प्रारंभ होता है। आगे लिखते हैं, द लिटिल ब्राह्मण wanted to show his prowess in destruction and he had the audacity to punish such a great king as Maharaj Parikshit. He wanted to take the place of Lord Krishna after his departure, right? तो वो छोटा सा ब्राह्मण, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था विनाश के रूप में, राइट। और उसका इतना दुस्साहस देखिए कि महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देना चाह रहा है। और इस प्रकार के राजाओं को दंड देना, महान भक्तों को दंड देना, ये कृष्ण का कार्य है।
ये साधारण लोगों का कार्य नहीं है। इसलिए क्षत्रिय भी पहले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया करते थे। ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, इन लोगों को दंड नहीं देते हैं लोग। ये सब ब्राह्मण जो है उनको दंड भगवान देते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं देते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण का बच्चा, ये महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देना चाह रहे हैं, तो कृष्ण की पोजीशन ले रहा है, राइट। तो यहां से हमें समझना चाहिए कलयुग की शुरुआत। एक और इसका परिप्रेक्ष्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देख क्यों मैं ये स्टोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रृंगी जो है, छोटा सा केस, छोटी सी गलती परीक्षित की सहन नहीं कर पाया। श्रृंगी इनटॉलरेंस और उसके अपोजिट परीक्षित महाराज का टॉलरेंस देखिए कितना महान है। परीक्षित महाराज को मरने का श्राप मिला, अगर परीक्षित महाराज चाहते तो बड़ी आसानी से उस श्राप को काट सकते थे, उनके पास इतने योग्य ब्राह्मण थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने श्राप को काटा नहीं, उन्होंने सहन किया। तो श्रृंगीज इनटॉलरेंस वर्सेस परीक्षित टॉलरेंस, यहां पर हमको समझ में आएगा कि सहन करना कितना महान है। परीक्षित ने सहन किया, तब जाकर के श्रीमद् भागवतम यहाँ पर अवतरित हुई। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये बड़ा ही विशेष ग्रंथ है। इट इज कमिंग फ्रॉम इनटॉलरेंस एंड टॉलरेंस, प्रिंसिपल वही है। अगले श्लोक में वर्णन आता है, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। द सन ऑफ ऋषि इज आइज रेड हॉट। तो श्रृंगी है एकदम गर्म आंखों से, लाल आंखों से, क्रोध के आवेश में आकर के हाथ में पानी लेता है कौशिक नदी का, और वो इस प्रकार बोलता है, श्राप देता है। तो क्या श्राप देता है, दैट इज ओके। मैं फाइनली एक लास्ट श्लोक पर जाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट नंबर 48, ये श्लोक थोड़ा हम देखेंगे। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। इसका मतलब, the devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. तिरस्कृता, अगर भक्तों को कोई तिरस्कार भी कर दे, मतलब उनका अपमान भी कर दे। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मतलब अगर भक्तों के साथ कोई चीटिंग भी करे। शाप्ता, शप्ता, शप्ता मतलब नीचे वर्ड मीनिंग आता है कर्स्ड, अगर उनको कोई श्राप भी दे दे। क्षिप्ता, क्षिप्ता मतलब डिस्टर्ब्ड बाय नेग्लिजेंस, उनको कोई, उनको नेग्लेक्ट भी कर दे, उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए। हता अपि, इवन दो किल्ड ऑल्सो, अगर उनकी कोई हत्या भी कर दे। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, फिर भी भक्त लोग जो हैं उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, उसका बदला नहीं लेते हैं, राइट। तद भक्तः प्रभवो अपि ही, ऐसे महान भक्त हैं भगवान विष्णु के, ऐसे महान भक्त हैं भगवान कृष्ण के, कि भक्त लोग इतने सहनशील हैं कि अगर कोई उनको धोखा भी देता है, उनकी निंदा भी करता है, उनको श्राप भी देता है, उनको डिस्टर्ब करता है, उनको निग्लेक्ट करता है, यहाँ तक उनकी हत्या भी कर देता है, लेकिन वो उसका बदला नहीं लेना चाहते हैं, राइट। दे डू नॉट वांट टू टेक रिवेंज। तो कोई कोई भक्त लोग कभी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी सहन करने की सीमा होती है, हम कितना सहन करेंगे? सहन करने की भी सीमा होती है? सहन करने की कोई सीमा नहीं होती। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गलती है, लेकिन वास्तविकता में सहन करने की कोई सीमा नहीं होती। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भक्तों को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें कितना सहन करना पड़ेगा, और यही हमारी परीक्षा है जिसके द्वारा एक भक्त जो है भगवान को प्रिय बनने के लिए ये बलिदान देते हैं, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज चाहते तो बड़ी आसानी से इस श्राप का तोड़ कर सकते थे, काट सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसीलिए परीक्षित महाराज के सहन करने के कारण हमें महान ग्रंथ मिलता है श्रीमद् भागवतम। वो गए और उन्होंने साधुओं से पूछा कि एक व्यक्ति जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। लोग इस दुनिया में जीना चाहते हैं, पीपल वॉन्ट टू लिव। लोग पूछते हैं, प्रभु जी व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, हमें जीने की कला सिखाइए। लेकिन वास्तविकता में सीखना जीने की कला नहीं चाहिए, सीखना चाहिए मरने की कला। मरना कैसे ये सीखना चाहिए। द एंटायर श्रीमद् भागवतम, पूरी भागवतम हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रही है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। जब हम आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप आ जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। अरे क्या इंद्र तृप्ति करके करेंगे? भगवत भक्ति में भगवान के लिए हमें मरना है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे हो वो हमें ध्यान रखना है। तो भक्त लोग हमेशा उस विषय में सोचते हैं, इसलिए मेन थिंग इज आर्ट ऑफ डाइंग। तो परीक्षित महाराज 7 दिन में ये कला का ये पारंगत हासिल करते हैं, ही बिकम्स परफेक्ट। सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण करके कैसे वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का वो संवाद है।
इसलिए सहन करना भक्तों का ऑर्नामेंट है, भक्तों का गहना है। कैसे? यहाँ पर वर्णन आता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। तो श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक है, साधु के आभूषण क्या है, व्हाट आर दी ऑर्नामेंट्स ऑफ अ साधु। साधवा साधु भूषण, साधु के आभूषण क्या है? ये गुण है साधु के आभूषण, जिसमें सबसे पहला गुण है तितिक्षव, सहन करना एक साधु का आभूषण है। राइट। कारुणिका, सहन करने के बाद भी साधु दूसरों के ऊपर करुणा करता है, इज मोस्ट मर्सीफुल। सुहृदा, नॉट ओनली मर्सीफुल, सिर्फ कृपालु नहीं है, सुहृद है, सभी जीवों का भला चाहता है, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। कोई लोग जो उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं उनका भी भला चाहता है साधु, उनका भी बुरा नहीं चाहता। मैंने पिछले सत्रों में आपको एग्जांपल दिया था कैसे श्रीमद जयप्रदा स्वामी महाराज को किसी ने चाकू मारा था गले पे, महाराज ने उसको भी क्षमा कर दिया और वो व्यक्ति बाद में दीक्षित भक्त बन गया महाराज का। सुहृद सर्वदेही नाम, इसलिए अजात शत्रु, ऐसे महान भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता, वो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, सबको अपना मित्र मानते हैं, सबके भले के लिए काम करते हैं। शांत, ऐसे महान भक्त हमेशा शांत हैं, पूरी तरीके से शांत हैं। तो ये जो लक्षण है साधवः साधु भूषण, ये साधु के आभूषण है। तो साधु के आभूषण वो नहीं है कि यहाँ पर सोने की चेन लेकर के घूमेगा या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के घूमेगा या फिर ब्रेसलेट्स लगा के घूमेगा, नहीं, कुछ नहीं। साधु बड़े सिंपल रहते हैं, उनके आभूषण है उनके गुण, ये भगवान बोलते हैं। ऐसे एक महान साधु हमें हमारी परंपरा में है, श्रील हरिदास ठाकुर। राइट। हरिदास ठाकुर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए, हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल अपने आप में बड़ा विशेष है। मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ। राइट। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के भगवान का नाम जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुसलमान परिवार में लेकर के जन्म लेकर के भगवान का नाम, कितनी माला? 3 लाख नाम, लगभग 192 माला डेली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कुछ भक्त लोग कभी कभी एकादशी पे निर्जल एकादशी करते हैं और उस समय 192 माला करते हैं, साल में एक दिन। तो ऐसी हालत खराब होती है कि 2 दिन आराम करना पड़ता है। राइट। हरिदास ठाकुर रोजाना 192 माला करते थे। कैन यू इमेजिन दी हाइट, किस स्तर के वो वैष्णव हैं। और इस स्तर के हरिदास ठाकुर जो हैं उन वो माया देवी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। स्वयं माया उनको प्रलोभित करने के लिए आती है वहां पर। लक्ष्य हीरा को तो भेजता ही है रामचंद्र खान, उसके बाद माया देवी स्वयं स्त्री के रूप में आकर के उनके साथ उनकी परीक्षा लेती है कि मैं आपके साथ आनंद लेना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर नाम के रस में इतने मग्न हैं, पूरी तरीके से माया से विमुक्त हैं। और वो हरिदास ठाकुर, उनको सजा मिलती है सिर्फ इसलिए कि वो हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, इसकी सजा आपको मिलेगी। तो वहां के जो राजा थे वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हरिदास, तुम तो मुसलमान परिवार में जन्म लिए हो, तुम क्यों कृष्ण का नाम जप कर रहे हो, तुम क्यों हरि का नाम जप कर रहे हो, छोड़ दो इसे। तुम इतने पाक खानदान में जन्म लिए हो, इतने पवित्र खानदान में, तुम्हें अल्लाह का नाम जप करना चाहिए, तुम्हें नमाज पढ़ना चाहिए, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए, क्या तुम हरि नाम लेकर के चल रहे हो। तो हरिदास ठाकुर कहे कि महाजन, मेरा नाम ही हरिदास है, मैं तो भगवान हरि का दास हूं। तो इतने सारे मुसलमान हैं, लाखों लाखों मुसलमान, अगर एक मुसलमान हरि का नाम जप करता है तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका। आप छोड़ दीजिए मुझे, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे जप करने दीजिए। तब राजा इतना क्रोधित हो जाता है, बोले अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तो हरिदास ठाकुर कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। वो हरिनाम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा इतना दुखी हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाने की सजा दे देता है। ये कोई आसान सजा नहीं है। हमको सुनना कई बार आसान लगता है, बोले हाँ ठीक है प्रभु ने सुन रखी है कहानी। अरे बाबा, फील करके देखो, किसी को एक आध कोड़ा पड़ा है कभी? किसी को नहीं पड़ा। हमने बचपन में टीचर्स के हाथ से वो पिटाई खाई है, कोई चांटे खाए बहुत सारे, या फिर स्केल लेकर के टीचर पीटती थी, उसमें ही हालत खराब हो जाती। अगर किसी को पुलिस का एक डंडा पड़ जाए तो वो सारा सच उगलने लग जाता है, लेकिन कोड़े पड़ना चमड़ी उधड़ जाती है। हमने देखा है चोरों को जब कोड़े पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, इनकी ऐसी हालत खराब होती है, कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 कोड़े मारेंगे, एक बाजार में अगर कोड़े मारे तो मान लीजिए अगर किसी को आधे घंटे तक कोड़े मारने हैं,
आधे घंटे में कितने कोड़े मार सकता है व्यक्ति? 100 150 कोड़े। 100 150 कोड़े में तो व्यक्ति खत्म ही हो जाता है, अपने प्राण त्याग देगा, इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है उस समय। लेकिन हरिदास ठाकुर को दंड क्या मिलता है? 22 बाजारों में कोड़े मारने का। और ये फैक्ट है, हरिदास ठाकुर के पहले दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 22 बाजार तक सहन किया हो। ज्यादा से ज्यादा लोग एक बाजार में मर जाते थे, हद हो गई तो 2 3 या 4 बाजार, इसके बाद कोई सहन नहीं कर पाता था। लेकिन हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा है। आप सोचो, किस गुनाह का ये दंड है? सिर्फ हरिनाम ले रहे हैं इस गुनाह का। कैन यू इमेजिन? सिर्फ हरिनाम ले रहे हैं। किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि हरिनाम लेने का दंड हमें मिल रहा है? किसी के जीवन में नहीं। तो हमारे आचार्य जितना सहन किए हैं उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर ने कभी कंप्लेन करी महाप्रभु से, महाप्रभु मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, आप क्या फल दिए मुझे? 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, पूरा शरीर मेरा खूना खून हो गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पूरा शरीर मेरा खूना खून हो गया, मेरी आपकी भक्ति करने का ये फल मुझे मिला। कहाँ थे आप उस समय? कहाँ मेरी रक्षा करी आपने? क्या फायदा वो हरिनाम जप करने का? इतना निष्ठापूर्वक मैंने हरिनाम जप किया, ये फल मिला। नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन नहीं, कंप्लेन भी नहीं और कोई शिकवा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो रोकने के लिए उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि रोक दो, बस बस बहुत हो गया और मत मारो, और कुछ नहीं। वो हरिनाम लिए जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, हरिनाम लिए जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन। तो इतना मारा कि मारने वाले थक गए, लेकिन हरिदास ठाकुर हरिनाम बंद नहीं कर रहे। जो मारने वाले, इनको क्या बोला जाए, जल्लाद बोला जाए, वॉटेवर, ये मारते मारते इनके हाथ थक गए, वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए कि हरिदास तुम मर जाओ, तुम नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा कि हम तुम्हें नहीं मार पाए। तब हरिदास ठाकुर वहां पर बैठते हैं और बैठ करके हरिनाम लेते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। और ये इतने खुश हो जाते हैं मारने वाले कि हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर के वो नदी में फेंक देते हैं और राजा को बता देते हैं कि हरिदास मर गया। फिर नदी में शरीर तैर करके कहीं दूर जाता है, वहां पर हरिदास ठाकुर फिर उठ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं, वहां पर हरिनाम करने लगते हैं। सो कितना सहन शक्ति। लेकिन सबसे आश्चर्यपूर्वक बात यह है, महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को कहते हैं, हरिदास तुम्हें तुम्हें जब कोड़े पड़ रहे थे तो तुम्हें उसका उतना अनुभूति नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारे कोड़े जो है मैं अपनी पीठ पर ले रहा था, मैं अपने शरीर पर ले रहा था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी पीठ दिखाते हैं, उनकी पीठ कोड़ों के निशान से लाल थी, और सारे निशान मेरे पास है, मैंने वो दर्द सहा है, इसलिए तुम्हें उसका दर्द नहीं महसूस हो रहा था। तुम्हें लग रहा था हरिनाम का प्रभाव, हरिनाम का तो प्रभाव है, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा करी। लेकिन मैं चाहता था उस समय उन सारे लोगों को मारना जो तुम्हें इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन तुम उस समय प्रार्थना कर रहे थे मुझसे कि भगवान इनको क्षमा कर दो, इनके अपराध को क्षमा कर दो। तुम्हारी प्रार्थना की वजह से मैं अपना चक्र नहीं छोड़ पा रहा था, नहीं तो मैं उनका गला काटना चाह रहा था। तो हरिदास ठाकुर की देखिए सहन शक्ति पहली, दूसरा हरिनाम पर श्रद्धा, और तीसरा उनके मन में क्षमाशील भाव कि वो जो उनको कष्ट पहुंचा रहे उनको भी क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किस स्तर के वैष्णव है हमारी कल्पना से पर। उसी प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया, वो तो व्यक्ति उनके प्राण ही निकल गए, मर ही गया, फिर भी वो प्रार्थना कर रहे थे कि इन लोगों को पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। प्रहलाद महाराज, उनकी खुद के पिता ने उनके ऊपर कितने अत्याचार किए, उन्होंने सब सहन किया। अम्बरीश महाराज, उन्होंने पहले ही कहानी उनकी सुनी, कितना सहन किया दुर्वासा मुनि के अत्याचारों को। शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद ने कितनी प्रताड़नाएं सही हैं, कितने दुख सहे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, दे एक्सपेक्ट कि भक्ति में आने के बाद सब कुछ बढ़िया चलेगा। नहीं, बढ़िया कैसे चलेगा? भगवान परीक्षा तो लेंगे ना। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो भक्ति में कैसे पता चलेगा कि भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि कोई कष्ट नहीं आएगा, कष्ट तो आएंगे, लेकिन भगवान पर विश्वास, जिस व्यक्ति का विश्वास अडिग रहेगा, अभी भी हरिनाम लेता रहेगा निष्ठापूर्वक, उसी से पता चलता है कि कौन भक्ति में किस स्तर पर है। राइट, दिस इज द टेस्ट। इतने इतने प्रताड़नाओं के बाद, इतने कष्टों के बाद कौन व्यक्ति भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता है, किस व्यक्ति का विश्वास डगमगाता नहीं है, वो श्रेष्ठ भक्त है। राइट, सो हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। इसलिए तो हमें भी लग सकता है प्रभु जी हम तो बड़े सहनशील है प्रभु जी, हमने बहुत सहन किया, बहुत लोग हमको गाली दे करके गए हैं और बहुत लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ बोला, हमने सब सहन किया है। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिससे हमें पता पड़ पाएगा कि हम सहन कर पा रहे हैं कि नहीं। राइट, इन क्वेश्चंस के 3 आंसर हैं, A B C। आप
अपनी कॉपी में कहीं मार्क करके रखिएगा कि हर क्वेश्चन में आप कौन सा आंसर दे रहे हैं, ए या बी या सी, आप ए बी सी ऐसे मार्क करके रखिएगा। लास्ट में आपको समझ में आएगा आपका पैरामीटर सहन शक्ति का कितना है। राइट, रेडी? खुद का आकलन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए है। क्वेश्चन है, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड व्हेन समवन अनफेयरली क्रिटिसाइजेस मी। जब कोई व्यक्ति मेरी निंदा करता है और एकदम अनुचित निंदा करता है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी निंदा हो रही, तब हमारी प्रतिक्रिया कैसे रहती है? डू आई आर्ग्यू बैक इमिडिएटली? क्या मैं पलट करके जवाब दे देता हूँ और आर्ग्यूमेंट्स करने लगता हूँ, बहस करने लगता हूँ? या फिर बी, आई कीप क्वाइट बट स्टे हर्ट इनसाइड, मैं चुप रहता हूँ लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा परेशान होता हूँ, अंदर अंदर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, इतना अंदर अंदर तूफान चल रहा है लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके संभाल के रखा हुआ हूँ, गागर में सागर छुपा करके रखा हुआ हूँ। सी, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव, मैं समझने का प्रयास करता हूँ और माफ कर देता हूँ। ठीक है, फॉरगिव इट। उसने मेरे खिलाफ जितना ही मुझे निंदा करी हो, कोई बात नहीं, उसको शायद कुछ गलत समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड बट आई फॉरगिव यू। माफ करना। आप मार्क कीजिए, ए आपके लिए सही है, आप ए के ए बी या सी तीनों में से कौन सा आप करते हैं। राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज माई रिएक्शन व्हेन समवन डजंट फॉलो माई एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। अगर कोई, हम अथॉरिटी, हम सीनियर हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं, एज ए पेरेंट्स ऑल्सो हम कई बार हमारे बच्चों को आदेश देते हैं, अगर कोई हमारे उपदेश, हमारे आदेश नहीं सुन रहा है, हमारी एडवाइस नहीं सुन रहा है, अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है, तब हमारा रिएक्शन क्या रहता है? ए, आई गेट इरिटेटेड एंड फोर्स देम, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, इरिटेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं विचलित हो जाता हूँ और उनको दबाव डाल, नहीं तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगा, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी बात नहीं सुनोगे, अभी बताता हूँ, धाए धाए चांटे और लात गुस्से सब चलाना चालू कर देते हैं। आई गेट इरिटेटेड एंड फोर्स देम। दूसरा, आई फील डिसरिस्पेक्टेड, मुझे अपमान फील होता है कि मेरी बात कैसे नहीं सुनी, आई फील हाईली ग्रेट डिसरिस्पेक्टेड, कि मेरा इतना अपमान, जाओ बात नहीं करता। तीसरा, आई रिमेन काम एंड लेट कृष्णा गाइड देम, मैं एकदम शांत रहता हूँ, ठीक है कोई बात, भगवान सब परिस्थिति ठीक करेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आई रिमेन काम। ये दूसरा क्वेश्चन है, मार्क कीजिए ए बी या सी, किसमें आप आ रहे हैं। तीसरा, डू आई गेट एंग्री व्हेन थिंग्स डोंट गो एज आई प्लान, मेरे प्लानिंग के अनुसार अगर कार्य नहीं हो तब क्या मैं गुस्सा होता हूँ? पहला, वेरी ऑफन, हाँ बहुत बार गुस्सा होता हूँ। दूसरा, कभी कभार। तीसरा, रेयरली और नेवर, नहीं कभी गुस्सा नहीं, बहुत बहुत ही रेयर कभी गुस्सा हुआ होगा। अदरवाइज अगर मेरे हिसाब से भी चीजें नहीं चल रही तो मैं समझ जाता हूँ, हाँ ये एक से चलेगा, जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ भक्त लोग कहते हैं, अगर हमारे हिसाब से कोई कार्य हो रहा हो तो अच्छा है, अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो और भी अच्छा है, हमें समझना चाहिए कृष्ण के हिसाब से हो रहा है। अगर कृष्ण के हिसाब से हो रहा है तो बेस्ट प्लान है, बेस्ट एग्जीक्यूशन, इतना विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू आई बिहेव व्हेन आई एम फिजिकली अनकंफर्टेबल, एग्जाम्पल हीट, हंगर, क्राउड। तो जब फिजिकली मैं अनकंफर्टेबल हूं, मान लीजिए आप आपके शहर से मंदिर आ रहे हैं और एक गाड़ी में 14 लोग भरे हुए हैं, ठसाठस, घुटने पे घुटने टेक रहे हैं, कंधों से कंधे मिल रहे हैं और गर्मी का माहौल है और पसीने पसीने छूट रहे हैं, हम एक दूसरे को धक्का करें, अरे थोड़ा इधर हो थोड़ा उधर हो, नहीं नहीं तुम थोड़ा इधर हो तुम थोड़ा उधर हो, तो उस समय क्या लगता है, अरे कहाँ फंस गए, इससे बढ़िया तो थोड़ा पैसा देकर के खुद की गाड़ी में चले जाते हैं, इन भक्त पे संग करने के कारण कहाँ फंसा दिया मेरे प्रभु जी ने, मन ही मन गाली देते हैं। सो आई कंप्लेन कॉन्स्टेंटली, राइट, क्या हम कंप्लेन करते हैं ऐसी सिचुएशन में? या दूसरा, ट्राई टू एडजस्ट बट स्टे इरिटेटेड, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं चुपचाप, लेकिन मन ही मन निश्चय करते हैं भविष्य में कभी इस प्रकार की गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं तो अकेले आ जाऊंगा, लेकिन भक्तों के साथ कभी नहीं आऊंगा। भक्त लोग कितना करते हैं, कितना मतलब टॉर्चर करते हैं प्रभु जी, क्या है, कभी कभी भक्त लोग यात्रा पे जाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें 5 स्टार जैसा देते हैं एकदम देते एकदम ऐसा। एनीवेज डोंट गोइंग, तो अगर थोड़ा कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तो भक्त लोग उसको सहन नहीं कर पाते। तो कंप्लेन, क्या हम कंप्लेन करते हैं या फिर हम एडजस्ट करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर इरिटेट होते हैं। तीसरा, एक्सेप्ट एंड टॉलरेटेड एज कृष्णाज अरेंजमेंट, भगवान का अरेंजमेंट मानकर हम उसको सहन करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है थोड़े समय का कष्ट है, इट्स ओके। कभी किसी को बस में खड़ा होकर के जाना पड़ा, इट्स ओके, थोड़े समय का कष्ट, थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं। किसी को ट्रेन में सीट नहीं मिली, इट्स ओके, थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, सहन करने के लिए तैयार है कि नहीं, कि हम हर जगह हमारा कंफर्ट देखना चाहते हैं, इससे पता पड़ेगा हमारी सहन शक्ति कितनी है। नेक्स्ट, व्हेन आई फील मिसअंडरस्टूड और निग्लेक्टेड, व्हाट डू आई डू। जब लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, जब लोग मुझे निग्लेक्ट कर देते हैं, मेरा उपहास कर देते हैं, तब मेरे मन में क्या भावना आती है, तब मैं क्या करता हूँ? ए, डिस्टेंस माई सेल्फ और होल्ड अ ग्रज, दूसरों से
दूसरों से अपने आप को दूर कर लेता हूँ, या फिर अपने मन में उनके लिए ग्रज, ग्रज की हिंदी क्या है, एक अलग ही भावना, एक थोड़ा सा गलत भावना उनके मन में हमारे हम मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं, दूसरों के लिए गलत सोचने लगते हैं। बी, टॉक अबाउट इट विद अदर्स टू गेट सिंपैथी। हम दूसरों से बात करते हैं, नहीं नहीं अरे आपको पता है मुझे कितना गलत समझा गया, मेरी क्या गलती थी बताओ, मुझे क्यों इस प्रकार से मेरी निंदा हो रही है, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मैं भी तो सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ ना, अरे भक्तों को मेरा मनोभाव समझना चाहिए, मेरी क्या गलती थी, हम दुनिया में बताना चाहते हैं, राइट। सो यू वांट टू एक्सप्लेन टू अदर्स, ये बी है। सी, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन ह्यूमिलिटी। हम इसको अवसर लेते हैं, हाँ चलो शायद भगवान मुझे मेरी विनम्रता बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे इसको सहन करना चाहिए, आई शुड टॉलरेट इट। ठीक है, अगर मुझे गलत समझ गया, मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, भगवान अपने आप अरेंजमेंट कर देंगे, लेट मी टॉलरेट। मेरी थोड़ी विनम्रता बढ़ाने के लिए हो सकता है भगवान का प्लान, क्या रिएक्ट करते हैं, ये सिचुएशनल टॉलरेंस था। दूसरी कैटेगरी है रिलेशनशिप टॉलरेंस। इसमें क्या आता है, डू आई एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड, क्या मैं यही सोचता हूँ कि लोग मेरे अनुसार कार्य करें, हाँ ए, यस ऑलवेज, हाँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग मेरे अनुसार कार्य करें। बी, समटाइम्स, कभी कभी, कभी बोलता नहीं मेरी बात तो, कभी तो मेरी बात सुन लेना चाहिए। सी, नो आई एक्सेप्ट देयर नेचर, मैं कभी ये एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, ये विश्वास मतलब ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि कोई मेरी बात सुने, लोगों का जो स्वभाव है मैं उसको एक्सेप्ट करके चलता हूँ। जैसी मैं प्रस्ताव दूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, अगर कोई सुनने के लिए तैयार है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट देयर नेचर। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है, तो वो जैसा उनका व्यक्ति, जैसा उनका स्वभाव है मैं स्वीकार करने के लिए तैयार, आई एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, आई एक्सेप्ट द डाइवर्सिटीज, राइट। सेवेंथ, एम आई एबल टू फॉरगिव अदर्स इजीली, क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ आसानी से, क्या क्षमा कर पाता हूँ, लोगों ने तो बहुत गलतियां करी हैं, लोगों ने बहुत मुझे दुख दिया है, कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी मैं क्या क्षमा कर पाता हूँ, ए, नो, आई रिमेंबर देयर मिस्टेक्स फॉर लॉन्ग। मैं बहुत लंबे समय तक मैंने देखा है कई भक्तों को, वो पिछले 15-20 सालों की गलतियां रखते हैं, प्रभु आपने 15 साल पहले मुझे ऐसा बोला था, प्रभु जी इस प्रकार से मेरे साथ हुआ था, आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग करी थी। करने वाला भूल गया, देखने वाले भूल गए, लेकिन जिसके साथ हुआ वो दिल में दबा करके रखता है। अरे कितना ऐसे दबा के रख लेते हैं पता नहीं चलता, और फिर बात नहीं करते हैं, संबंध सुधर ही नहीं पाते हैं। छोड़ो यार, जीवन कितना बड़ा है, छोटा सा जीवन है भक्ति करने के लिए। हाँ, देहिनाम क्षण भंगुरा, जो जीवन है कितना क्षण भंगुर है, कभी भी जा सकते हैं, कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना सीरियस बैठे हैं, भूलो मतलब खत्म करो, आगे बढ़ो यार। सो लोग याद रखते हैं। बी, ओनली इफ दे अपोलोजाइज, मैं तभी माफ करूंगा जब वो क्षमा मांगे, तो जी जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे मैं उनको माफ नहीं करूंगा। इतना अहंकार कि मुझे सॉरी भी नहीं बोल सकते, अगर नहीं बात करना है तो मत करने दो, मैं भी बात नहीं करूंगा, भाड़ में जाए जनता, किसी से संबंध नहीं रखना मुझे, मैं अपने रास्ते तू अपने रास्ते। लोग मंदिर नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, कई बार तो लोग गुस्से में आकर के माला करना छोड़ देते हैं। प्रभु जी ने कुछ बोल दिया, काउंसलर ने कुछ बोल दिया, मेरे उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है जाओ ये रखिए, लोग गुरु को माला देके जाते हैं, गुरुदेव ये रखिए आपकी माला आपके हाथ में, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, हरे कृष्णा जय हो, और गुरु को माला दे करके निकल जाते हैं, ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। लोगों की सहन शक्ति किस स्तर पे है, लोगों को माफ ही नहीं कर पाते, गुरु ने अगर डांट दिया तो गुरु को माफ नहीं कर पाएंगे, गुरु को माफ करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, गुरु को डांटने का पूरा अधिकार है, डांटना छोड़ो गुरु को मारने का अधिकार है, लेकिन लोग गुरु से नाराज हो जाते हैं। तो अगर जब तक कोई माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं क्षमा नहीं करूंगा, दूसरा। तीसरा, यस इवन इफ दे डोंट से सॉरी, हाँ अगर ठीक है वो माफी भी नहीं मांग रहे फिर भी मैं उनको क्षमा कर दूंगा, कुछ करने के। और हाईएस्ट है, लोग अपराध लेते ही नहीं, फॉरगिवनेस का प्रश्न ही नहीं, पूछिए मैंने बुरा माना ही नहीं, आपने कुछ बोला ठीक है इट्स ओके, हो जाता है कई बार, मैंने उसको माइंड ही नहीं किया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लोग हाईएस्ट वैष्णव है, जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, वो गलती लेते ही नहीं, दे डोंट माइंड, लोग क्या बोल के जाएंगे कुछ करेंगे, दे डोंट माइंड। नेक्स्ट, कैन आई सर्व अलोंग साइड पीपल आई डिसएग्री विद, क्या ऐसे लोग जो मुझसे अलग चलते हैं, जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, क्या मैं उनके साथ मिलकर के सेवा कर सकता हूँ कि नहीं, नो आई अवॉइड देम, कभी नहीं प्रभु, जिसके साथ मेरी जमती नहीं है मैं उसके साथ सेवा कर ही नहीं सकता, उसको अलग सेवा दो मुझे अलग सेवा दो, दोनों को साथ में मत रखना, नहीं तो वो जी गंगा जमुना सब दिख जाएगी आपको, भयंकर तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, बवंडर आ जाएगा, साथ में सेवा मत देना, उसको अलग दो मुझे अलग दो। बी, विद डिफिकल्टी, कर सकते हैं लेकिन कठिनाई के साथ, ये भी एक तरह है। सी, यस आई फोकस ऑन सर्विस नॉट ईगो, मैं सेवा पर अपना ध्यान रखता हूँ, अहंकार पर नहीं। तो कितनी कठिनाई आए मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
सेवा होनी चाहिए, गुरु और कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। दिस इज रिलेशनशिप टॉलरेंस, राइट। डेली डेली रिएक्शंस चेक अगर इसको देखें तो पिछले हफ्ते में कितनी बार हम किसी के बिहेवियर के कारण डिस्टर्ब हुए, काउंट कीजिए। बोलने की जरूरत नहीं है, न चैट में लिखने की जरूरत है। कितनी बार दूसरों के बिहेवियर के कारण हम डिस्टर्ब हुए, हम परेशानी में आए, काउंट कीजिए, एक बार, दो बार, और थोड़ा उस पर गहन से सोचिए किसकी गलती थी। क्या मेरा अहंकार है, या फिर मेरी असहिष्णुता है, या वाकई में सामने वाले की गलती थी। इवन पिछले सत्र में हमने ये भी देखा, अगर गलती भी हो तो भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हार करके जीतने वाले को बाजीगर नहीं वैष्णव कहते हैं, राइट। तो हमें वैष्णव बनना है तो हारना सीखना पड़ेगा। इन टेंथ, वॉज आई टॉलरेंट इन ट्रैफिक क्यूज और ड्यूरिंग इंटरप्शंस। लोग ट्रैफिक सहन नहीं कर पाते हैं, वो हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न, अरे पूरा जाम लगा, आपके हॉर्न बजाने से क्या होगा बाबा? आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी तभी तो पीछे की बढ़ा पाओगे ना। लाइनों में लोग सहन नहीं कर पाते, इतनी लंबी लाइन है, लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वहीं पे लड़ाई झगड़ा करना चालू, चिल्ला चोट करना चालू होती है, क्या चल रहा है ये, दिस एंड दैट। और ड्यूरिंग इंटरप्शन, अगर कोई उनके बोलते बोलते कोई उनको इंटरप्ट कर दे, सहन नहीं कर पाते, राइट। ये डेली रीचेक्स, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे सहन करने का स्तर कितना है। तो अभी आप देखिए, जिसके पास सबसे ज्यादा ए आए हैं, जिसने सबसे ज्यादा ए लगाए हैं, समझना चाहिए उसके सहन शक्ति बहुत कम है, उसको सहन शक्ति पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, राइट। ही इज मोर इन रिएक्टिंग मोड रादर देन रिस्पॉन्डिंग मोड। वो रिएक्शंस देने में ज्यादा, इमीडिएट रिएक्शन। लेकिन जिसके पास बी है, वो प्रयास तो कर रहा है लेकिन फिर भी इमोशनली इफेक्टेड है, कठिन है उसके लिए लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है, अग्रसर है प्रयास में। जिसके पास सी है, इसका मतलब उसका बहुत ही डीप टॉलरेंस डेवलप हो चुका है, वो बहुत सेफ स्तर पर है, बहुत सारी चीजें सहन कर जाता है, राइट। पति लोग जनरली सी की कैटेगरी में आ जाते हैं वो बेचारे शादी के बाद सहन करना सीख जाते हैं जो गलती न होने पर भी सॉरी बोले उसे पति कहते हैं संबंधों को बचाने के लिए। सो एनीवेज दैट्स अ जोक। सो हमारा कौन सा स्तर है वो हमें देखना चाहिए। सो वी आर इन सी, ए और बी, लाइक दैट। तो हम करें क्या, वॉट वी ऑल हैव टू। हाँ, नेक्स्ट है कि हमें क्या क्या सहन करना पड़ेगा। कई बार लोगों के मन में ये भी डाउट आता है, प्रभु जी क्या क्या सहन करें, किस किस को सहन करें। तो आगे आने वाले कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या क्या हमें सहन करना चाहिए। सिंपल से, कठिन नहीं है, लेकिन आपको एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सहन करना किसे कहते हैं। फर्स्ट इज ड्युअलिटीज ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के द्वंद्वों को सहन करना आना चाहिए, राइट। द्वंद्व मतलब गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, बीमारी, लोग सहन नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग ज्यादा बीमार होने लग जाते हैं तो उनके मन में इतना इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभु जी कब तक सहन करूं, समझ में नहीं आ रहा, मेरी साधना नहीं हो पा रही, मेरी सेवा नहीं हो पा रही, इतना जब से बीमार चल रहा हूँ, क्या किया है मैंने भगवान, हे भगवान क्या गलती की है, इससे पहले तो बाहर में ज्यादा अच्छा था, भक्ति में आने के बाद ज्यादा बीमार हो गया हूं। तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। मेंटल ड्युअलिटीज, सक्सेस फेलियर, कोई सफलता में बहुत ज्यादा उत्सव मनाने लगता है, विफलता में इतना निरुत्साहित, इतना डिप्रेशन में चला जाता है जिससे कोई हद नहीं। तो लोग सक्सेस फेलियर को सहन नहीं कर पाते हैं। जॉय सॉरो, खुशी गम को सहन नहीं कर पाते हैं, लाभ हानि को सहन नहीं कर पाते हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कोई प्रेम करता है कोई घृणा करता है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, कोई हमको स्वीकार कर रहा है कोई रिजेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, ये सबसे बेसिक टीचिंग है भगवत गीता की। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमपायिनो अनित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। तो ये इंद्रियों के संपर्क में आने से जो सुख और दुख मिलता है, ये सर्दी गर्मी के आने के समान है। सीजन आते हैं और जाते हैं, इसलिए हे अर्जुन इनको सहन करना सीखो। कृष्ण बड़े क्लियरली बोलते हैं, अर्जुन इनको सहन करना सीखो। तो प्रकृति के द्वंद्वों को सहन करना है, राइट। इन हर परिस्थिति में समभाव बना करके रखना चाहिए। इवन स्थित प्रज्ञ मुनि की जब भगवान व्याख्या करते हैं तो उसमें भी वर्णन आता है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो। तो सुख और दुख में जो समान है, लाभ और हानि में जो समान है, वो स्थित धीर मुनि है, वो व्यक्ति महान। तो द्वंद्वों को सहन करना सबसे पहली परिभाषा। दूसरा है क्रिटिसिज्म, इंसल्ट्स, अपमान और निंदा को सहन करना, राइट।
अगर कोई हमें मिसअंडरस्टूड, हमें कोई गलत समझ जाए, कोई झूठे आरोप लगाए, कोई हमारी चिढ़ाए, हमको नकल करे, कोई कठोर शब्दों का उपयोग करे, या फिर कोई कृतज्ञ है, हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहा है। कई बार लोग होते हैं, मतलब प्रभु जी मैंने इसके लिए इतना किया है, व्यक्ति एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, उसको एहसास ही नहीं हो रहा मैंने उसके लिए कुछ किया। इट्स ओके, जस्ट फॉरगिव, सहन करो, आगे बढ़ो। कई बार नजदीक के लोग भी हमारा ग्रेटफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, हमने इतना किया है उनके लिए जीवन भर, दे आर नॉट ग्रेटफुल। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सहन करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णुना, टॉलरेट लाइक अ ट्री। पेड़ को अगर काट भी देता है कोई व्यक्ति, तब भी वो पलट करके कुछ करता नहीं है। पेड़ सूख भी जाएगा तब भी पानी नहीं मांगेगा। और कितने ही अपमान है, कितना ही टॉर्चर है, पेड़ सब सहन कर लेता है। तो पेड़ के समान सहिष्णु होना चाहिए, महाप्रभु की ये शिक्षा है। तो क्रिटिसिज्म एंड इंसल्ट्स। थर्ड इज इनजस्टिस और अनफेयरनेस, अन्याय। अन्याय हुआ है हमारे साथ प्रभु जी, इसका तो हम आंदोलन छेड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और लोग बहुत कुछ करने लग जाते हैं, ईमेल्स करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, जब तक वो शांत ना हो तब तक करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। अरे क्या आंदोलन करके करेंगे बाबा, हम भक्त बनने आए कि क्रांतिवीर बनने आए, वो समझना चाहिए। सो कभी कभी लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी कभी अनदेखा करेंगे, गलत ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन फिर भी इट्स ओके, ट्राई टू टॉलरेट। इंडिविजुअल लेवल पर ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें कलेक्टिव लेवल पर बात नहीं हो रही। अगर संस्था में कोई एक व्यक्ति सारे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, सारे भक्तों के पीछे पड़ा हुआ है, तब उसकी कंप्लेन करना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण बाकी बहुत सारे भक्त लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। तो बाकी भक्तों के लिए हमें सहन करना पड़ेगा, नहीं बाकी भक्तों के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगाई मधाई ने आक्रमण किया, तब नित्यानंद प्रभु ने सहन किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सहन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने इमीडिएटली चक्र बुलाया जगाई मधाई को मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उनसे बोलने लगे, महाप्रभु आप माफ कर दीजिए, आपका अवतार किसी को मारने के लिए नहीं हुआ है। अगर आप मारने जाएंगे तो कलयुग में सबको ही मारना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति पापी है यहाँ पे, किस किस को छोड़ेंगे। इसलिए प्रेम देकर के इनको, इनकी पाप कर्म की मानसिकता को आप खत्म कीजिए, राइट। इनको खत्म करके फायदा नहीं, हेट दिस एंड नॉट दिस सिनर। पाप से नफरत कीजिए, पापी से नहीं। इंग्लिश में एक और कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर एक साधु का एक पूर्व रहा है, अतीत रहा है, उसको लेकर के उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हर एक पापी व्यक्ति, उसका भविष्य है, कब कौन सुधर जाए हम कह नहीं सकते, right? इसलिए हर एक व्यक्ति को मौका देना चाहिए। सो इनजस्टिस, अनफेयरनेस, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भक्ति इतनी चमत्कारी चीज है, भगवान पर आप विश्वास रखिए, थोड़े समय में भगवान अपने आप ही आयोजन करेंगे। हमें हमारे लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं, भगवान अपने आप न्याय करेंगे, अपने आप सबकी परिस्थिति सामने लेकर के आएंगे। किसने कितने अन्याय किए हैं सबके सामने अपने आप वो उजागर होगा, अपने आप उसका चेहरा सबके सामने आएगा। सो नो नीड टू वरी, कृष्ण इज वॉचिंग। भगवान भक्त वत्सल है, ज्यादा लंबा सहन नहीं करेंगे भगवान। ईगो क्लैशेस, रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर अहंकार के कारण या फिर टकराव ऐसा कुछ हो रहा है, उसको सहन करना चाहिए। फैमिली में, वर्क में, टेम्पल की सेवा में किसी ने कुछ बोल दिया, टॉलरेट इट। ईगो क्लैशेस करने नहीं जाना चाहिए, इसका अहंकार इतना है तो मेरा अहंकार इतना है, दोनों फिर हम पहले मुलाकात होगी, बाद में मुक्कालात होगी, फिर इष्ट गोष्ठी के साथ मुष्टि गोष्ठी होगी। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, राइट। जस्ट ट्राई टू टॉलरेट। और अगर कुछ ज्यादा अहंकारी होता है तो उसको विनम्र हो जाना चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक छोटे से ब्रिज से दो बकरियां जा रही थी, तो एक ही बकरी के जाने का रास्ता है, एक इधर से आ रही है, दूसरी उधर से आ रही है। अब दोनों बोल रही है तू झुक पहले मुझे जाने दे, बोले नहीं तू झुक पहले मुझे जाने दे। अब दोनों भिड़ने लग गई, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों भिड़ रही हैं, और भिड़ते भिड़ते लड़ाई करते करते दोनों पुल से नीचे गिर गई, दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये सब करके फायदा नहीं है, इससे बेटर है एक बकरी झुक जाए, दूसरे उसके ऊपर से निकल जाए, फिर ये बकरी उठ करके आगे जाएगी अपने आप, तो किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसलिए वैष्णव समाज में जो झुकना सीखता है, भगवान उसके ऊपर कृपा सबसे ज्यादा करते हैं। दूसरों को जीतने दो, दूसरों को सम्मान दो, लेट लेट अदर्स विन। हम लोग यहाँ पे झुकने के लिए हैं। तो ईगो क्लैशेस में एक व्यक्ति को हम्बल पोजीशन लेना चाहिए, एक व्यक्ति को विनम्र बनना चाहिए, तब जाके इस प्रकार के अहंकार के जो टकराव हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। डिलेज इन डिनाइल्स, प्रतीक्षा और इनकार, रिजल्ट की प्रतीक्षा, रिकॉग्निशन की प्रतीक्षा, रेसिप्रोकेशन की प्रतीक्षा। कई बार भक्त लोग यही बोलते, प्रभु जी 5 साल हो गए हमको 16 माला करते हुए, भगवान कब कृपा करेंगे, कब भगवान की बांसुरी सुनाई देगी, कब भगवान के दर्शन होंगे।
अरे भैया 5 साल ही हुए हैं ना, 50 जन्म थोड़ी हो गए। करोड़ों जन्मों से हम पाप कर्म करते आ रहे हैं, तब तो समझ में नहीं आया भगवान कब दंड देंगे। तब तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। अभी 5 साल से क्या 16 माला कर रहे हैं, इतने अधीर हो गए कि हम भगवान की बांसुरी सुनना चाहते हैं। या फिर हम प्रभु जी कब हमारे आंखों से आंसू आएंगे भगवान के नाम लेते हुए, कब हमारे शरीर में रोम खड़े होंगे, कब हमारा गला अवरुद्ध हो जाएगा। सो पीपल एक्सपेक्ट अलॉट, वो लंबा आई मीन क्या कहना चाहिए, प्रतीक्षा वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन सहन ये प्रतीक्षा करना पड़ेगा। शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर एक नवविवाहित स्त्री अपने पति से बोले कि मुझे शादी के दूसरे दिन ही बच्चा चाहिए, संभव नहीं है। उसको कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, राइट। जब 1 साल इंतजार करेगी तो समय के अंतराल में अपने आप उसको बच्चा मिलेगा। उसी प्रकार से भक्ति हम कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और अपने आप भक्ति के परिणाम हमें मिलेंगे। और वैसे ऐसा कोई नहीं है जिसको भक्ति के परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ अनुभव है। अपने आप वैष्णव गुण आगे हमारे विकसित होते हैं, हमारे अनर्थ कम होते हैं। एवरीवन एक्सपीरियंसेस, इसलिए तो भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं ना। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुभिर्विदधाम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक भक्त को बड़े धैर्य के साथ इस भौतिक जगत के कष्टों को सहन करते हुए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने वचनों से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। तो अगर कोई सहन करते हुए सेवा करता जाएगा और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेगा, उस व्यक्ति के लिए भगवत धाम जाना निश्चित है। भगवत धाम जाना उसकी पैतृक संपत्ति के समान है। पिता के जाने के बाद बच्चों को संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी, उसी प्रकार इस जीवन के बाद उसको भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ सहन करना है और सहन करते हुए भक्ति रहना है, इतना ही काफी है। भक्तों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जीवन भर भक्ति करना है सहन करते हुए, दैट्स इट। टेम्पटेशंस, इनर वीकनेसेस, अंदर जो विकार आ रहे हैं, अत्यंत संघर्ष हो रहा है, अंतः संघर्ष, उसको सहन करना है। कोई कभी कभी भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमारे अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है, प्रभु जी क्रोध बहुत ज्यादा है, प्रभु जी लालच बहुत ज्यादा है, इसका क्या किया जाए। देखिए भगवान कहते हैं, कंट्रोल द लोअर सेल्फ बाय हायर। उच्च स्वाद के बाद रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इन अनर्थों को कम होने में धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन होते हैं। भक्ति के प्रभाव से सबको अनुभव है हमारे अनर्थ कम हो रहे हैं। लेकिन ये जब अनर्थ हावी होते हैं, तब इसके प्रभाव को सहन करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के मन में क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्रोध व्यक्त नहीं करना, उस क्रोध के स्पाइक्स को सहन करो। किसी के मन में काम वासना ज्यादा आती है कभी 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 किसी समय, उसको सहन करो, डू नॉट एक्ट ऑन इट। मोबाइल लेकर के कुछ गलत मत देखो, या फिर किसी के पास जाकर के कुछ गलत मत करो, एक्ट, हाँ उसको सहन करना सीखो। सो अनर्थों के ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए, अनर्थों को सहन करना आना चाहिए। दिस इज व्हाट कृष्ण इज टीचिंग। इसी का नाम है सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल इज ऑल्सो टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ सेंसेस। जो हमारी इंद्रियों का वेग होता है, उस वेग को सहन करना सेंस कंट्रोल का नाम है, राइट। कंट्रोल यहां पर भी लगता है। क्रिटिसिज्म ऑफ डिवोशन, कभी कभी परिवार वाले भक्ति में निंदा करते हैं कि क्या है तुम हरे कृष्ण आ गया, तुम्हारे कारण देखो हमारी प्याज लहसन खाने की इच्छा है लेकिन हम प्याज लहसन नहीं खा पा रहे हैं। अब तुम चाय कॉफी नहीं पीते, हमको चाय कॉफी खुद बना करके नहीं दे, क्या चल रहा है, सब बंद करो, तुम्हारी भक्ति वक्ति सब बेकार है। इस्कॉन वाले क्या सिखा रहे हैं तुम्हें। सहन करो भाई। कभी वो निंदा करेंगे इस्कॉन की, उनके ऊपर आक्रमण मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभुपाद को कुछ बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस्कॉन को कुछ बोलने की। अरे बाबा आपके स्वजन है, वो आपके परिवार वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं सहन कर लो। वो जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को सहन किए ना, प्रहलाद महाराज ने कभी प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु पिता है। उसी प्रकार से घर परिवार का कभी कोई निंदा कर भी देता है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सहन कर लो। घर में शांति बना करके रखना ये भक्तों का कर्तव्य है। सहन करते हुए उनकी सेवा करो। कुछ भक्त लोग हैं काफी कठिन सहन करते हुए उनके अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, वो लोग वाकई में महान है। ऐसे भक्तों को प्रशंसा करना चाहिए। भक्ति करना उनके परिवार में कितना ही कठिन है, लेकिन फिर भी निष्ठापूर्वक भक्ति कर रहे हैं, और भक्तों अपने परिवार की सेवा भी कर रहे हैं। भले ही परिवार वाले कितना ही कुछ कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, फिर भी परिवार की सेवा कर रहे हैं। वाकई में ऐसे भक्त लोग बड़े महान हैं। सो टॉलरेट, परिवार वालों को सहन करो। एंड टॉलरेटिंग विदाउट रिएक्टिंग और लूजिंग फेथ, हमारा विश्वास खत्म हुए बिना या फिर उन पर रिएक्ट किए बिना हमको सहन करना चाहिए।
टॉलरेटिंग अवर ओन मिस्टेक्स, हमारी खुद की गलतियों को भी सहन करना आना चाहिए। आत्म स्वीकार और सहनशीलता, इसको कहते हैं सेल्फ एम्पैथी। कभी कभी हम लोग खुद पर हम मान लीजिए, टू, इंग्लिश में कहावत है ना, टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य का स्वभाव ही है गलती करना। मनुष्य है, हम गलती करेंगे। कभी कभी भक्ति जीवन में आने के बाद हम लोग खुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, प्रभु जी बस आज से मैं नियम लेता हूँ कि मैं कभी क्रोधित नहीं होऊंगा। अरे हमारे हाथ में नहीं है। फिर एक समय पे आने पे हम क्रोधित हो जाते हैं, तो खुद को इतनी गाली देते हैं, इतना गुस्सा होते हैं कि मैं क्यों क्रोधित हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, प्रभु जी मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, मैं भक्ति करने लायक ही नहीं। इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोच सोच के सोचते हैं कि मैं भक्ति नहीं हूँ। अरे इट्स ओके बाबा, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज, हम प्रोसेस में हैं। थोड़ी खुद पर भी दया करो। दया सिर्फ दूसरों पर नहीं दिखाना है, खुद पर भी दिखाना है। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट वी हैव बिकम प्योर डिवोटीज, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। अगर कभी हमारे मन में काम वासना आती तो खुद को कोसो मत, हम तो काम वासना से भरे हुए हैं। अगर कभी बाहर आ रही है तो एटलीस्ट इतने समय नहीं आई, ये हमारी सक्सेस है। कभी क्रोध आ रहा है तो इतने समय नहीं आया, ये हमारी सक्सेस है। कभी लालच आ रहा है, कभी यश पाने की इच्छा, इट्स ओके। हम लोग कंडीशन है, पापों के पुतले हैं। भक्ति के साथ धीरे धीरे अनर्थ कम होंगे। तो कभी अगर अनर्थ प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो उसमें अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, थोड़ा खुद पर भी दया करो। भक्ति प्रसन्न मन से की जाती है। गलती कर दी, गलती करके उसको सुधारने का प्रयास करो। गलती के लेकर के रोना मत चालू करो कि मैं गलती कैसे कर सकता हूँ, मुझसे गलती कैसे हो गई, और रोना चालू कर दिया। खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैं गलती नहीं कर सकता। और इतने बड़े कौन से हम भक्त हुए कि हम गलती नहीं कर सकते। तो सेल्फ एम्पैथी, ज्यादा गिल्ट में मत जाओ, ज्यादा रिग्रेट में मत जाओ, सेल्फ जजमेंट में मत जाओ, क्योंकि ये इतने हैवी हो जाते हैं, ये व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देंगे। और नेगेटिव सोच सोच के व्यक्ति लगता है कि मैं भक्ति के लायक ही नहीं हूँ। जबकि भक्ति में बहुत अच्छा है, वो सारे भक्त लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके पास इतने सारे गुण हैं, लेकिन एक या दो चीजों को सोच सोच के उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। नो, इसलिए हैव अ ब्रॉडर व्यू। भक्तों की शरण लो, और अ, भक्तों की आशीर्वाद से हम उसको आगे प्रयास करें सीखने का, और खुद की मिस्टेक्स को सहन करने का प्रयास करें। डू नॉट माइंड सो मच, राइट? या, एंड लास्ट इज टाइम। भक्ति में अगर थोड़ा समय लगता है तो उसको सहन करो। टॉलरेटिंग एजिंग, चेंज एंड लॉस विद डिग्निटी। अगर कोई बूढ़े होते जा रहे हैं, सो डेवलप दैट डिग्निटी, या उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस, आई एम फॉरगेटिंग, एम्ब्रेस द ओल्ड एज विद डिग्निटी, इस प्रकार से कुछ कहावत है इंग्लिश में। ठीक है, एज भी हमारी हो रही है तो हमारी बहुत इच्छा है कि प्रोजी मैं कीर्तन में डांस करना चाहता हूँ, पर मैं 80 साल का हो गया, कैसे डांस करूंगा? ठीक है भैया, नहीं कर सकते, कम से कम हाथ हिला के डांस कर लो, पैर मत हिलाओ, कुछ तो करो, लेकिन खुद को कोसने की जरूरत नहीं कि मैं क्यों डांस नहीं कर पा रहा हूँ। सो एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिचुएशन, समय को भी एक्सेप्ट करो। समय का जो परिवर्तन है उसको भी एक्सेप्ट करो। समय के साथ जो नुकसान है उसको भी एक्सेप्ट करो, राइट? तो यही चीज कृष्ण गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोलते हैं कि जैसे परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आसक्ति है, आसक्ति को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग इतने विचलित हो जाते हैं, और लोग कई बार भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये इतने प्रेमी थे, वो उतने प्रेमी थे और ये चले गए, हाउ इज इट पॉसिबल? ये प्रकृति का नियम है। कई बार लोग भगवान को कष्ट देते हैं कि प्रभु जी हम इतनी भक्ति हमने करी और भगवान ने ये हमें फल दिया, इतने साल हमने भगवान की भक्ति करी और हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, या मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई, या मेरे दादा दादी की मृत्यु। अरे ये मृत्यु और जन्म प्रकृति का नियम है, इसमें भगवान का क्या दोष है? क्या भगवान पर्सनल किसी से खुन्नस खा के बैठे हैं, कि भगवान किसी से शत्रुता करते हैं? भगवान किसी से शत्रुता नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने कर्म है, कर्मों के अनुसार व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, कर्मों के अनुसार उसकी आयु निर्धारित होती है, कर्मों के अनुसार उसके सुख दुख निर्धारित होते हैं, कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। तो हम इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी आसक्ति कृष्ण में नहीं है, हमारी आसक्ति शरीरों पे है, हमारे परिवार में है, खुद पर आसक्ति है। इसलिए इस समय के अवधान में समय का सबसे बड़ा कार्य है टू ब्रिंग चेंज, परिवर्तन लेकर के आता है। लोगों में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, परिस्थितियों में परिवर्तन। उस परिवर्तन को स्वीकार करना, उसको सहन करना, दिस इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी, दिस इज साइन ऑफ एडवांस डिवोटीज। वो भी स्वीकार करना आना चाहिए। तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में भगवान के महान भक्तों से हमें सीखने को मिलता है। ये इतने सारे उदाहरण क्यों हैं? ताकि उनसे हम सीख पाए कैसे सहन करना है, राइट?
तो सहन करना सबके लिए जरूरी है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो सहन करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। ये प्रश्न ना पूछे कि सहन करने की सीमा है। सीमा नहीं है सहन करने की, असीम है। थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। 12:15 हो चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। मैं जानता हूँ टॉपिक हैवी था, मैंने इसलिए बोला था कि ये डिवोटीज के लिए बना है, बाहर वाली ऑडियंस के लिए नहीं है। बट स्टिल इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जितना हम इस पे सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसकी गहराई हमें समझ में आएगी। भक्तों के साथ अच्छे से सेवा करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, खुद के जीवन में प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए, जो सहे वो रहे। और हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में एक और कहावत कहते हैं, महाप्रसाद की थाली और वैष्णव की गाली, जो सह गया वो रह गया। कि भक्त लोग डांटेंगे भी सही, उसको भी सहन करना आना चाहिए। कई बार इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि उसको भी सहन करना आना चाहिए, नहीं तो लोग खा खा के उल्टी कर देते हैं। सो महाप्रसाद की थाली और वैष्णव की गाली, जो सह गया वो रह गया। यस संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मतलब इतना अच्छा क्लास था और मास्टरमाइंड पीपीटी था, और डाउट्स तो कुछ भी नहीं रहा। पर ये कि प्रभु जी जैसे वैष्णवों की कृपा हो तभी सारे ये अनर्थ हमारे ये एक दिन मिट जाएगा। क्योंकि प्रभु जी भक्ति तो करते हैं पर अनर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे हम्म। ABC आपने पॉइंट दिया था, ऐसा लग रहा था प्रभु जी सारे ही सारे मतलब नेगेटिव आंसर ही आ रहे थे कि हमारे अंदर यही है। तो प्रभु जी बस इतना थोड़ा सा कृपा कीजिए कि हम आगे जाकर ऐसे इन सारे नेचर को अपनाएंगे और कैसे पालन करेंगे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हम्म। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला एक्चुअली। ये कृपा मांगना, मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ कृपा करने के लिए, मैं तो खुद ही नालायक हूँ। लेकिन कृपा मांगना एक प्रगतिशील भक्त का बहुत अच्छा गुण है। एक वैष्णव सॉन्ग आपकी बातों से मुझे याद आ गया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्ले करता हूँ। उसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस बारे में व्याख्या करते हैं। आई जस्ट मेंशन इट, सॉरी। मैं दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। तो कैसे वैष्णव की कृपा से सहन करना आसान हो सकता है। तो ये गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं शरणागति में। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। हम्म, हम्म। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणपेक्षाति। सकल सहने बल दिया, करो निज माने स्पृहाहि। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ যথাযথ। तबे त गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहत। इसका मतलब, ये गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव आप आपकी कृपा की एक बूंद दीजिए, इस दास को एक बूंद दीजिए, जिससे मैं तृण से भी ज्यादा विनम्र बन पाऊं, सब कुछ सहन कर पाऊं, और खुद के सम्मान की इच्छा नहीं करूं, लेकिन दूसरों को सम्मान दे पाऊं। सकल सम्मान करिते शक्ति, दूसरों को सम्मान देने की शक्ति दीजिए। जब ऐसा करूंगा तभी तो मैं हरिनाम सुख पूर्वक गा पाऊंगा बिना अपराध के। तो महाप्रभु ने जो श्लोक हमें दिया है, तृणादपि सुनिचेन, ये उसके ऊपर गीत लिखा है। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हमेशा कीर्तन करना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, तो विनम्र बनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, और सम्मान की आशा नहीं रखना पड़ेगा। ये 4 गुण हैं। और ये कब आते हैं? इसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। एक प्रगतिशील भक्त को हमेशा गुरु वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए। सो माता जी, आई रियली अप्रिशिएट यू। आपका जो मनोभाव है, आपने मुझे गीत याद दिला दिया। दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिया नहीं था, लेकिन आपने अभी प्रेजेंटेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया। तो वास्तव में गुरु वैष्णव की कृपा से ही ये संभव है कि हम सहन कर पाएंगे, हमारे प्रयास से उतना संभव नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? चैट बॉक्स में कुछ लोग लिख रहे हैं। या ओके, सो लुक्स लाइक आप सबको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, 1 हफ्ते का। इसलिए इतने क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, बट आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज। इसमें भी भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भक्त लोग पूछते हैं, राइट, कि प्रभु जी कैसे सहन किया जाए, क्या सहनशीलता कमजोरी है? प्रभु जी हम सहन कर रहे हैं तो कई बार लोग हमको इसको कमजोर मान लेते हैं, वीकनेस समझ लेते हैं। नहीं, सहनशीलता वीकनेस नहीं है। सहनशीलता एक बड़ी शक्ति है। इट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जिसके अंदर शक्ति है वही सहन कर सकता है, नहीं तो पलट करके जवाब तो पूरी दुनिया दे रही है, राइट। इसलिए सहन करने वालों की ये कमजोरी नहीं है, सहन करना बड़ी शक्ति है। ये हमने श्लोक में देखा, तितिक्षवः कारुणिका, ये साधुओं का गुण है। तो जो सह सकता है वही उसको सह सकता है, वही शांत रह सकता है, नहीं तो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई बार बार मुझे तकलीफ दे रहा है तब भी क्या सहन करना चाहिए? इसको भी परिस्थिति वश देखना चाहिए। आइडियली अगर कोई मुझे ही तकलीफ दे रहा है, इट इज माई इंडिविजुअल मिस्टेक या फिर किसी का पर्सनली मुझसे ग्रज है, तो उसको सहन करो। लेकिन फिर भी गिविंग प्रैक्टिकल एडवाइस, किसी के लिए सहन करना मुश्किल होता है, कोई सहन नहीं कर पाता, एडवाइस इज किसी एक ऐसे वैष्णव के पास जाइए जो मेच्योर हैं, जो सीनियर हैं, जो बातों को समझेंगे, आपके दुख को समझेंगे। उनके पास जाकर के रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनके पास जाकर के अपना दुख व्यक्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको दिलासा देंगे, शांत करेंगे और उचित मार्गदर्शन देंगे। अगर यथासंभव हुआ तो उचित समाधान भी लेकर के आएंगे, राइट। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, हर किसी के लिए सहन करना इतना संभव नहीं होगा। आप पब्लिकली सहन कीजिए, अंदर अंदर दुख है, अंदर अंदर तूफान है, तो ऐसे वैष्णव के पास जाकर के वो व्यक्त कर दीजिए, जो महान है, जो समझ सकते हैं और आपको समाधान दे सकते हैं, जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी है कि व्यक्ति कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखेंगे और ये पब्लिकली उसको रिवील नहीं करेंगे, राइट। मेरी पब्लिकली बेइज्जती नहीं करवाएंगे, ये बात की गहराई को समझ के उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दिस इज सेकंड थिंग। यस मुकेश टुडिया प्रभु, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छी क्लास के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक था प्रभु, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जो क्वेश्चन आपने पूछे उसमें 0 मार्क्स थे हमको तो, मुझे स्पेशली मुझे मुझे तो 0 मार्क्स मिले सभी में मुझे भी जीरो भी। मिलेंगे इसमें। मैंने सोचा कि मैं तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बहुत मतलब बहुत पीछे अभी। मुझे बस एक ही क्वेश्चन आया दिमाग में कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम माता पिता हैं या माता पिता होने पे जब अपने को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बार हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा हम्म। ये सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। हम्म। अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, बच्चा तो गलत रास्ते पे जा रहा है और उसका अब नुकसान होने वाला है, आपको एक्सपीरियंस है कि नुकसान होने वाला है। या। उसके बाद भी बच्चा आपको सुन नहीं रहा है। हम्म। या रिलेशन में भी समझ सकते हैं आप कि रिलेटिव्स भी, अगर आप जान रहे हैं कि कोई गलती हो रही है, गलत हो रहा है, हम्म। उस केस में जब वो आपका अपमान कर देता है, हम्म। उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए इसका जवाब शॉर्ट नहीं है, इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत अलग अलग एंगल से इसको देखना पड़ेगा। मीनिंग इस परिस्थिति में इस परिस्थिति में पहुंचे कैसे कि बच्चा जवाब दे रहा है। पहली चीज वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जितने संस्कार बच्चों को मिलने चाहिए बचपन में उतने संस्कार मिल नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा जब बड़ा होता है तब माता पिता का अपमान करना चालू कर देता है, माता पिता के आदेश की अवहेलना करना चालू कर देता है। तो और पब्लिकली भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसलिए गृहस्थों का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करें। जितने भी गृहस्थ हैं उनको बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी इवन शिला प्रभुपाद का इसमें काफी अच्छा लेटर है। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है कि बच्चों को, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं ऐसे ही बच्चों की बड़े प्रेम से, सारे हृदय से सेवा करनी चाहिए। ये मान करके जैसे हम बच्चे ही हमारे विग्रह हैं, उनकी सेवा करो। तो माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है बच्चों को संस्कार देना, उनकी सेवा करना, उनकी परवरिश करना। होता क्या है, नॉर्मली गलती क्या होती है, हम संस्कार देने के नाम पे हम उनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और हम घर में माहौल, वातावरण अच्छा बना करके रखते हैं, लेकिन बच्चा बुरे संग में पढ़ रहा है स्कूल में, उस पर ध्यान नहीं जाता है। बच्चा टीवी में गलत कुछ देख रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन्स दे दिए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। चुपके छुपा के बच्चा क्या क्या कर रहा है हमको पता नहीं, राइट। और बच्चा हम समटाइम्स वी आर टू सॉफ्ट विद किड्स इन द बिगिनिंग डेज।
अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है या फिर कुछ गलत करता है तो हम उसको सुधारते नहीं हैं और उस पर थोड़ा सा शासन नहीं करते हैं। एक बच्चे के लिए डिसिप्लिन्ड होना बड़ा जरूरी है, राइट। इसलिए माता का प्रेम आवश्यक है और पिता का डिसिप्लिन भी आवश्यक है। तो बचपन से वो ट्रेनिंग उसकी होना चाहिए। भक्ति में आने के बाद कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भक्तों के बच्चे भी उतने अच्छे भक्त नहीं बन पाते हैं, कई बार पूरे ही विरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस चॉइस भी है, लेकिन फिर भी हमें गृहस्थों से सीखना चाहिए किस प्रकार वो अपने बच्चों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। आप बच्चों के सामने टीवी मत देखिए, बच्चों के सामने मूवी सीरियल्स मत देखिए, नहीं तो बच्चों को देखने की आदत पता चलेगी पड़ेगी। बच्चों के सामने अगर आप क्रिकेट देखना चालू करेंगे तो बच्चे भी क्रिकेट देखना चालू करेंगे। बच्चों के सामने माता पिता घर में झगड़ा करना चालू करेंगे तो बच्चे भी घर झगड़ा करना सीखेंगे। बच्चों के सामने माता पिता गाली देना चालू करेंगे, या फिर पिता माता की आदत है कोई शराब पी करके आ रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, तो अब भले ही कितनी अच्छी शिक्षाएं दे दो, आप जो करेंगे बच्चा वही सीखेगा, राइट। इसलिए बच्चों की परवरिश के पहले व्यक्ति को खुद के ऊपर देखना चाहिए कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ आपके लिए आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बहुत जेनेरिक आंसर दे रहा हूँ ताकि सबको अच्छा समझ में आ जाए। आपके अंदर ऐसे कुछ आदतें नहीं है, मुझे पता है, राइट। तो बच्चों की परवरिश एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बचपन से ध्यान देना चाहिए। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत मैत्रिमाचरेत षोडशकम, इस प्रकार से श्लोक आता है चाणक्य पंडित का कि 5 वर्ष तक बहुत प्रेम करना चाहिए, अगले 10 साल उनको डिसिप्लिन रखना चाहिए, उसके बाद मित्रता पूर्वक आचरण करना चाहिए और कृष्ण भक्ति में यथासंभव प्रयास उनको करना चाहिए। आई नो वेरी सक्सेसफुल फैमिलीज, हमारे मंदिर में रूप गौर प्रो हैं, डॉक्टर राहुल गुप्ता, आप जानते होंगे, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। उनके घर में टीवी नहीं है, कभी उन्होंने टीवी रखा ही नहीं, बच्चों को कभी फोन दिया नहीं, और पंचतंत्र की किताबें उनको खरीद करके दी हैं, शास्त्रों की किताबें उनको खरीद करके दी हैं। माता जी खुद, शी इज़ ए वेरी एजुकेटेड डिवोटी, और वो खुद बच्चों के साथ इतना समय बिताती हैं, उनको अलग अलग स्किल्स सिखाती हैं। उनको स्विमिंग्स आती हैं, उनको साइकिलिंग आती है, स्केटिंग आती है, ड्राइंग्स आते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आते हैं, कुकिंग आती है। और अभी उनकी बेटी की 10th की एग्जाम में 94% उसने स्कोर की। शी इज द सेकंड टॉपर इन द क्लास 94% के साथ। तो दे आर, मतलब उनके बच्चे हर चीज में, म्यूजिक में भी इतने अच्छे हैं। वो जब केसीओ बजाती है उनकी बड़ी बेटी, शी इज सो परफेक्ट। हम लोग हमारे मीडिया में आकर के उससे रिकॉर्डिंग करवाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग केसीओ के कभी कभी बैकग्राउंड साउंड्स में हम डलवाते हैं। अभी 10th क्लास में, लेकिन शी इज सो वंडरफुल। तो माता पिता को बच्चों के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब इस प्रकार सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चे कल्टिवेट होते हैं, तब जाके बच्चे जो है माता पिता का हृदय से सम्मान कर पाएंगे, राइट। जब माता पिता का खुद का आचरण बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए काफी उन्होंने समय दिया है, सेक्रीफाइस किया है, तब जाकर के बच्चे सम्मान कर पाते हैं। ये पहला। लेकिन किसी किसी केस में हम खुद ही भक्ति जीवन में लेट आए, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो बोलिए तब क्या करें? तब पूरा प्रयास कीजिए, राइट। यथा संभव हो समझाने का प्रयास कीजिए और थोड़ा डराने का प्रयास कीजिए। बच्चे ज्यादा बड़े हो चुके हैं तो बहुत डराने से काम नहीं होगा। भक्तों की मदद लीजिए। बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको एंगेजमेंट्स दीजिए, उनको उनकी उम्र के बच्चों के साथ मिलवाइए जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। उनको मृदंग सिखाइए, उनको कीर्तन सिखाइए, उनको अलग अलग एंगेजमेंट्स दीजिए, किसी न किसी सेवा में उनको लगाइए। जितना आप उनको एंगेज रखेंगे भक्ति जीवन में, उनकी उम्र के बच्चों के साथ संग में जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी सीखेंगे। क्योंकि इस उम्र में वो माता पिता से नहीं सीखेंगे, वो अपने मित्रों से ज्यादा सीखेंगे। वो मित्रों का ज्यादा सम्मान करते हैं, उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। So give them some good company, give them some good association and good engagements, वो लोग वहां से सीखेंगे। सब कुछ करने के बाद, हाँ, और गिव देम गुड काउंसलिंग, किसी सीनियर से गाइडेंस में उनको लेकर के आइए जिनके ऊपर उन बच्चों का ही विश्वास हो, किसी से भी कंफर्टेबल हो, उनसे उनको गाइडेंस दिलवाइए रेगुलरली, ताकि बच्चे जो माता पिता से शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरे किसी से शेयर कर पाएंगे, राइट। सो दे ऑल्सो नीड समबडी हुम दे कैन ट्रस्ट विद, किसी पर विश्वास करके वो लोग भी किसी के साथ शेयर करें। इतना कीजिए, मैक्सिमम केसेस सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको मान लीजिए कि शायद उसके भाग्य में यही है, या फिर समय के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जब कृपा करेंगे तब होगा। कई बार ऐसा देखा गया है, महान महान आचार्यों के बच्चे भक्त नहीं बन पाते हैं, प्रभुपाद जी के बच्चे भक्त नहीं बन पाए, भक्ति विनोद ठाकुर के 10 में से 9 बच्चे भक्त नहीं बन पाए, एक भक्ति सिद्धांत महाराज बने। अद्वैत आचार्य के 5 में से 2 बच्चे भक्त नहीं बन पाए। इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस। तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, उसको भी सहन कीजिए। Does it help, Prabhu? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। Thank you so much. बबीता माता जी।
बबीता माता जी को मैं अप्रिशिएट हरे कृष्ण करूंगा। हरे माता जी का बच्चा इतना अच्छा है, अभी रिसेंटली उसने मंदिर में हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ही हैज जॉइंड। इसी नृसिंह चतुर्दशी को उसने फुल टाइम ज्वाइन किया है मुदित ने। सो माता जी से हम सुन सकते हैं, माता जी आपने कैसे अपने बच्चे को ट्रेन अप किया, आप बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। इसमें हमारा कोई वो नहीं है प्रभु जी, उपलब्धि सब भगवान की कृपा है, आपका सानिध्य है प्रभु जी। लेकिन शुरू से ही उसका नेचर ही ऐसा रहा है प्रभु जी कि उसने मतलब कभी किसी भी बात के लिए, मतलब बचपन से अभी तक किसी बात के लिए कोई जिद नहीं की कि मुझे ये लेना है या वो लेना है। और कमिटमेंट का पक्का रहा है शुरू से। एक बार मतलब पहले वो स्कूटी चला लेता था मेरी, लेकिन फिर स्कूल में आए थे, उसकी 11वीं में था ये शायद है, तो किया कि अब 18 साल का नहीं होगा तब तक, या लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक हम मतलब नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। तो उसने उसके बाद से वो गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया कि अब मैं नहीं चलाऊंगा, जब लाइसेंस लूंगा 18 साल का होऊंगा तभी मैं चलाऊंगा। बाकी फिर आप लोग का सानिध्य मिला प्रभु जी, उससे ही वो हो पाया भगवान कृपा से। इसमें हमारा कोई भी मतलब वो नहीं है इसमें। ये आपकी महानता है, लेकिन वाकई में आपके संस्कार हैं, आपने अपने बच्चे की परवरिश काफी अच्छी करी। थैंक यू। यस, आपका प्रश्न माता जी। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे पारिवारिक रूप में तो हम मतलब सहन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और करना भी चाहिए, यस। लेकिन ऑफिशियली तौर पे अगर कोई कठिनाई मतलब इस टाइप से होता है तो वहां पे सहन करना मतलब कहाँ तक उचित है? हाँ, वहां पर सेम प्रिंसिपल्स लागू नहीं होंगे। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था ये भक्तों के व्यवहार के साथ है, भक्तों के लिए है। समाज में मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो क्या हमको सहन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधार्मिक लोग ज्यादा आतंक मचा रहे हैं, उसको सहन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो समाज के तौर पर, राजनीतिक स्तर पर परिभाषाएं अलग हो जाएंगी। इसलिए वहां पर नीति शास्त्र काम करता है। वहां पर नीति शास्त्रों के हिसाब हिसाब से हमें बताया जाता है कि राज्य कैसे करना है, कर्तव्यों का पालन कैसे करना है। भगवान ने अर्जुन को सहन करने के लिए नहीं बोला, भगवान ने अर्जुन को मारने के लिए बोला। मारो सबको, क्योंकि अर्जुन का धर्म है, वो क्षत्रिय हैं, तो समाज की सुरक्षा करना उनका धर्म है। तो अर्जुन के लिए सहन करने का प्रिंसिपल नहीं। सहन किसको करना है? अपने अनर्थों को सहन करना है। उसके मन में जो विचार आ रहे हैं कि मुझे युद्ध की इच्छा छोड़ करके भीख मांगना, उसको सहन करना है, लेकिन आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो सामाजिक स्तर पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको हमको व्यवहारिक रूप में निभाना आना चाहिए। उसके लिए नीति शास्त्र का फायदा लीजिए, साम दाम दंड भेद जो भी आपको लगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, किसी का फायदा उठाने का प्रयास मत कीजिए। समाज को सुधार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमको जो कुछ करना पड़े, दैट इज फाइन। ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, पर प्रॉब्लम के अनुसार डिटेल डिस्कशन उसका हो सकता है। जी ठीक प्रभु है। जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो काफी समय हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं, सो विल स्टॉप हियर। आप सबका धन्यवाद। 1.5 घंटे तक आप मुझे सहन कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त जय गौर प्रेमा। जय।